वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है मेरे सब बहन भाई ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़ुमान में रखे, आमीन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करें, ये आपकी मोहब्बत होती है और मुझे मोटिवेशन मिलता है। सुबह का टाइम मेरा बेटा हर रोज़ चिड़ियों को पानी और दाना डालकर स्कूल जाता है, क्योंकि ये हमारे लिए दुआएँ करते हैं। बहुत सुकून मिलता है सुबह सुबह इन परिंदों की प्यारी प्यारी आवाज़ें सुनकर। आज मैं आप सबको कुछ कपड़े दिखाऊंगी। ये मेरी किसी बहन ने दिए कि आप अपनी वीडियो में दिखाएं, क्योंकि उनका कारोबार में बहुत लॉस हुआ था। बस इतने एक्सपेंसिव कपड़े वो बहुत कम रेट में सेल कर रही हैं। सोचा आप सबको दिखाऊं। रेशमी स्टफ़ में है माशाल्लाह, 3 पीस 2 पीस सब मिक्स हैं। बहुत अच्छी वैरायटी है इनकी। बस नुकसान की वजह से इंसान मजबूर हो जाता है। मैं आपको एक एक करके सारे दिखाऊंगी, आप देखेंगे ये कितने प्यारे हैं। बस मैंने सोचा कि इनकी पैकिंग भी ठीक कर दूं, साथ आपको दिखा भी दूं। अगर किसी बहन भाई को चाहिए होंगे तो कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत रिजनेबल प्राइस में है। देखिए, अगर किसी की मदद कर दें तो ऐसे कामों से मेरा अल्लाह बहुत खुश होता है। किसी की मदद करने से अल्लाह पाक उसकी भी मदद करता है। बस मैंने भी जब इनकी बात सुनी कि वो तकलीफ़ में हैं और नुकसान हुआ है, तो सोचा इनके क्लॉथ सेल कर दूँ ताकि इनकी मदद हो जाए। इनमें स्टिच भी हैं और अनस्टिच भी हैं। मैंने उनको भी कहा कि बस अल्लाह पाक से दुआ करती रहें, वो सब मुश्किलें आसान कर देगा। आज थोड़ा वक्त मुश्किल है, कल की आसानी का वादा भी मेरे अल्लाह पाक ने किया है। मैं आपको साथ साथ क्लॉथ भी दिखाऊंगी और साथ साथ एक बात भी शेयर करूंगी। ये एक ऐसी माँ की कहानी है जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। उस माँ की मोहब्बत, उस माँ की मेहनत और अपने बच्चों पर तवज्जो। ये कहानी की ऐसी माँ की है जिसने अपने बच्चों की खातिर हर तरह के मिसाइल का डट कर मुकाबला किया और ज़िंदगी के किसी मोड़ पर भी सब्र और हौसले का दामन नहीं छोड़ा। ये कहानी एक ऐसी माँ की मेहनत और मोहब्बत की है जिसने ये साबित कर दिया कि हालात चाहे जैसे भी हों, औरत उसका मुकाबला किसी मदद के बगैर भी कर सकती है। उस औरत का नाम रोशनी था। पता नहीं माँ बाप ने ये नाम क्यों रखा, क्योंकि नाम से तो रोशनी है, लेकिन हकीकत में रोशनी उसके पास कहीं भी नजर नहीं आती थी। किस्मत ने उसे बहुत ज़्यादा गम दिखाए, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दिखाई। ज़िंदगी की कोई ऐसी रात और कोई दिन खुशी से और हंसते हुए नहीं गुजरा, मगर इतना ज़रूर है कि आने वाले कल के इंतज़ार में रात को सोते वक्त थोड़ा मुस्कुरा लेती थी कि कल का दिन शायद कोई खुशी ले आए। शादी 20 साल की उम्र में ही हो गई थी। शादी के चंद साल तो बहुत अच्छे गुजरे। शोहर भी अच्छा और हमेशा मुस्कुराने वाला था। उन्होंने उसको कभी कोई गम नहीं दिया था। कमाते भी बहुत ज़्यादा नहीं थे, फिर भी दिन अच्छे गुजर रहे थे। मगर तीसरे बच्चे की पैदाइश के 1 हफ्ते बाद ये खबर मिली कि उसके शोहर की एक हादसे में मौत हो गई है और वो बेवा हो गई है। उस बेचारी की तो दुनिया उजड़ गई थी। कई दिनों तक तो उसको होश ही नहीं आया, मगर 1 महीने के बाद जब कुछ संभली तो सास और देवर ने कमरे में आकर कहा, देखो अब तुम्हारा शोहर तो चला गया है और यहाँ कमाने वाला भी अब तुम्हारा एक ही देवर है। ससुर भी चल फिर नहीं सकता और अब कोई और आसरा भी नहीं जो तुम्हें हम अपने साथ रख सकें। लिहाजा बेहतर ये होगा कि तुम अपने घर चली जाओ और चाहो तो अपने बच्चों को भी साथ ले जाओ। अगर दूसरी शादी करना चाहो और रुकावट हो तो बच्चों को हमारे पास भेज देना। ये सुनकर बहुत हैरत हुई उसे कि ये लोग मेरा बोझ भी नहीं उठा सकते। उसने अपनी सास को कहा कि इस घर में मेरे शोहर की यादें हैं और वैसे भी मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी। मुझे सिलाई कढ़ाई आती है, मैं मेहनत करूंगी, अपने बच्चों का पेट पाल लूंगी। और रहा सवाल शादी का, तो मैं नहीं करूंगी। मेरा सहारा मेरे बच्चे हैं और कोई दूसरा बाप इन्हें प्यार भी नहीं दे सकता। मगर वो ना माने और उन्होंने कहा 2-3 दिन के अंदर चली जाओ। सास ने कहा कि ये घर बेचकर तुम्हारा देवर छोटा मोटा काम शुरू करेगा। जब ये सुना तो दिल गमों से भर आया। फिर उसने सोचा कि आप रखना नहीं चाहते तो 2-3 दिन रहकर मैं क्या करूँगी। वो अपनी अम्मी के घर चली गई। कुछ ही दिन गुजरे कि भाभीयों ने भाइयों के कान बनना शुरू कर दिए कि इसके बच्चे अच्छे नहीं हैं, वो हमारे बच्चों को मारते हैं, लड़ते हैं। मीन कैसी बहुत सारी बातें ना घर में शुरू हो गई। उसके पास कुछ जेवर की चंद चीज़ें थी, उसने बेचकर सिलाई मशीन खरीदी। उसने मोहल्ले वालों को कहा कि मैं कपड़े वगैरह सिलाई कर लेती हूँ, आप मुझे दें। जब मोहल्ले वालों ने उसको कपड़े देना शुरू किए तो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह की रहमत से उसका काम लोगों को पसंद आना शुरू हो गया।
اس نے محلے کے ایک اسکول میں اپنے بچوں کو داخل کروا دیا اور خود چھوڑنے بھی جاتی اور لینے بھی جاتی۔ اس کی بھابھیوں کا رویہ بہت خراب تھا، ہر وقت اس کی شادی کروا دیں، عمر کٹ رہی ہے، کوئی شادی نہیں کرے گا۔ اگلے دن ہی اس نے ایک چوڑی سیل کی جو اس کے ہسبینڈ نے اس کو بہت پیار سے لے کر دی تھی۔ سیل کر کے اس نے 2 کمروں کا مکان کرائے کے لیے لیا اور وہاں بچوں کے ساتھ رہنے لگی۔ بچے بڑے ہو رہے تھے اور خرچے بھی بڑھ رہے تھے، لیکن وہ محنت کرتی جا رہی تھی۔ اس دوران اس کی ایک دوست نے اس کی بہت مدد کی۔ اس نے اسے اپنی ماں سے کہہ کر ایک بوتیک کی مالکن سے ملوایا، تو اسے اس کا کام بہت پسند آیا۔ ہر مہینے اس نے زیادہ کام دینے لگی، اس کا گزارا بھی اچھا ہونے لگا۔ اس کی بھابھیوں کا رویہ اس کی ماں کے ساتھ بھی اچھا نہیں تھا، اس کی ماں کو بھی انہیں تنگ کرنا شروع کر دیا، تو وہ پھر بیٹی اپنی ماں کو اپنے پاس ہی لے آئی۔ بوتیک کی مالکن نے ایک دن کہا کہ میں تمہیں ایک چھوٹی سی فیکٹری نہ کھول دوں، تو اس نے خوشی سے کہا جی ضرور، میں دل لگا کر دن رات محنت کروں گی۔ دیکھ لیں اس کی محنت کا نتیجہ کیا نکلا۔ اس نے خوب محنت کی، دل لگا کر محنت کی۔ آج اس کا بیٹا میڈیکل سائنس میں فائنل امتحان دے رہا ہے اور دوسرا بیٹا بینک میں ملازمت کر رہا ہے اور بیٹی کی بھی شادی ہونے والی ہے۔ یہ ہے اس ماں کی محنت کا نتیجہ۔ کہتے ہیں کہ ماں اب کام چھوڑ دے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ میں کام نہیں چھوڑوں گی، جب تک ہمت ہے میں کرتی رہوں گی۔ اس نے اپنی رقم سے اپنا کفن بھی خرید کر رکھا تھا، نہ جانے ماں کی طرح کب میں بھی اپنے بچوں پر بوجھ بن جاؤں۔ آج میری بھی ماں زندہ نہیں، اب مجھے بھی مرنا ہے، بس خدا کا شکر ہے کہ میرے بچے نمازی ہیں اور میرا بہت احترام کرتے ہیں۔ دیکھیں اس عورت کی ہمت، کسی موڑ پر اس عورت نے اپنی ہمت کو نہیں چھوڑا، کوشش کرتی رہی، ہمت دکھاتی رہی۔ اللہ پاک نے بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اور دیکھیں ہمت کرنے والوں کے ساتھ رب ضرور ہوتا ہے اور وہ ساتھ بھی ضرور دیتا ہے۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ عورت اگر چاہے تو بہت کچھ کر سکتی ہے، اور ایک ماں، اس کی پاور کا تو اندازہ کوئی بھی نہیں لگا سکتا۔ وہ خود بھوکی رہ لے گی مگر اپنے بچوں کو بھوکا نہیں رہنے دے گی، کیونکہ خامد کے بغیر عورت کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ جو محبت اور عزت خامد سے ملتی ہے وہ کسی اور سے نہیں۔ یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے لیے سب سے لڑ جاتا ہے، محنت کرتا ہے مگر تھکتا نہیں، کیونکہ اس کی محنت کا پھل اس کے بچے ہوتے ہیں۔ جن کے لیے وہ محنت کرتا ہے ان کے لیے محنت پھل بن جاتا ہے۔ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے اور دنیا جہاں کی خوشیاں عطا کرے اور ان کا سایہ ہمارے سر پر سلامت رکھے، آمین۔ اچھا، اب آپ نے دیکھا کہ واقعے میں نے آپ کو سارے کلاتھ دکھائے۔ اگر آپ کو ان میں سے کوئی ڈریس پسند آیا ہو تو پلیز کانٹیکٹ کیجئے گا، اور کانٹیکٹ نمبر میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے۔ آئی ہوپ آج سب میرے بہن بھائیوں کو میرا ولاگ بہت پسند آیا ہوگا۔ پلیز اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔